हेलो सर। हाँ, अब आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन सा पेज नंबर बोला आपने? सर पेज नंबर 60। ओके, निकाल लिया मैंने। पेज नंबर 60 निकाल लिया मैंने। उसके बाद यस सर। सर वहाँ पे आप देखिए सर, सेकंड पैराग्राफ में तो लिखा है द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ओके। व्हाट वुड द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। तो सर वैलेंसी मतलब कि उसके लास्ट सेल में कितने वो आएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वही पूछ रहे हैं ना। वैलेंसी मतलब वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है? सर वैलेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? वैलेंसी उसके लास्ट उसमें कितने इलेक्ट्रॉन में नहीं, वैलेंसी का डेफिनेशन होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके। यस सर। किसी भी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है ना, कंबाइन करने का जो कैपेसिटी होता है ना एटम के साथ, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी मतलब उसके लास्ट मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं। यस सर। और स्टेबल होने के लिए उनके आउटरमोस्ट सेल पता है आपको क्या होता है? यस सर। लास्ट सेल को आउटरमोस्ट सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना, जैसे क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका मतलब उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287। यस सर। उसके पास 3 सेल है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन फील है। यस। तो लास्ट वाला सेल को हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, एल सेल को। ठीक है। जैसे क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। इसका मतलब इसके पास 3 सेल है, के सेल, एल सेल एंड एम सेल। तो लास्ट वाला सेल जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। आ रहा समझ में? यस सर। और इसको वैलेंस सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैलेंस सेल। वैलेंस सेल। क्लियर है? यस सर। और जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन फील होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। कितना है? 7। तो हर एटम स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए उसके वैलेंस सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। यस। या तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, या तो वो अपना डुप्लेट पूरा करेगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन उसमें वो पूरा करेगा तो उसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी करके वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, दैट इज कॉल्ड डुप्लेट। यस। जनरली सब ऑक्टेट ही पूरा करता है, आपको पता है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के। यस। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस सर। तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? 1 है। यस सर। तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो गया? 1। समझ में आया आपको? 1 हो गया ना सर, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है ना सर। हाँ, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा क्लोरीन का? 1। वैलेंसी हो गया। क्या बोला आपने? सर इसमें एक और शब्द लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन सर। क्या आप आपने फिर से रिपीट करो। What would be the electron configuration and its valency? वैलेंसी कितना आ गया? 1 आ गया ना। यस सर। क्लोरीन का वैलेंसी 1 आ गया, क्योंकि कंबाइन स्टेबल होने के लिए इसका आउटर मोस्ट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 पहले से ही है। क्या होता है इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन? सर आप बुक में देखिए सर, उसमें लिखा है सर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने 2,8,7 लिखा है ना, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ENO। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। यस सर। आ रहा समझ में? यस सर। सर उसी के आगे लिखा है सर, क्लोरीन फ्रॉम अ डायमोटिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है सर? मैं बता रहा हूँ, पहले एक एक करके मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 2,8,7। ठीक है। यस सर।
आगे समझ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम लोग इसमें टोटल 3 सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता होगा कि हम मान लो यहाँ पे 3 सेल है, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ठीक है? आ रहा समझ में? तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के पास। तो हम लोग इस फॉर्मूला से यूज करके इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं 2n², ठीक है? अगर फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट सब सेल है, ये सेकेंड सब सेल है, ये थर्ड सब सेल है, क्लियर है? आ रहा समझ में? समझने में कोई दिक्कत? नो सर। ये मान लो आपका फर्स्ट सब सेल है, ये सेकेंड सब सेल है, ये थर्ड सब सेल है। तो फर्स्ट सब सेल जब हम लोग लेते हैं ना, तो फर्स्ट सब सेल में n के जगह पे 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे सर n की जगह। तो 2 into 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 2। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका? 2। यानी अगर फर्स्ट सब सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यस। इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। उसके बाद सेकेंड सब सेल में n के जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 2 जा 4, तो 4 2 जा 8 हो गया ना 8। तो सेकेंड सब सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है? तो 2 और 8 कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर चुके हैं। तो क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 17 का मतलब क्या हुआ? 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, क्लियर है? यस। तो 2 8 10 बच गया 7 बच गया ना, तो जो बच जाएगा उसको तीसरा सब सेल में फिल कर देंगे। तो तीसरा सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। तो 7 तो फिल कर ही सकते हैं ना इसमें। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आया आपको कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? समझने में कोई दिक्कत? नो सर। उसके आगे और क्या पूछा है सर? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हेलो? यस सर, यस सर। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन। यस सर। हेलो? सर नो सर। क्लोरीन हमेशा जो एग्जिस्ट करता है ना नेचर में, वो हमेशा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये ना नेचर में हमेशा H2 हो गया, ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, क्लियर है? यस सर। आ रहा समझ में? जिसमें 2 लगा हुआ होता है वो सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ऑल आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? यस। Cl2, O2, N2, H2, these all are what? Diatomic molecules. समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। तो बहुत बेसिक हो जाता है ये सब। मैं आपको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन बता देता हूँ। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि 2 एटम से मिले हैं, 2 एटम आपका अलग अलग भी हो सकता है और सेम मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 क्लोरीन है, Cl2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये सेम एलिमेंट्स है, तो ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होता है। ये भी आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, NO, CO, आ रहा समझ में, OH। ये डिफरेंट एटम से मिलके बने ये कंपाउंड, तो ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आप लिखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और ये डाई मतलब क्या होता है? 2, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 2 एटम से मिलके बने, दैट इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्लियर है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 2 एटम से मिलके बने हैं। और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट एटम्स, इसमें डिफरेंट एटम्स से मिलके बने हैं, ठीक है ना? यस सर। सर उसके आगे सर क्वेश्चन दिए सर, वो भी करवा दो। कुछ आवाज आ रही है आपकी तरफ से? नो सर, कोई आवाज नहीं आ रही है। समझ में आया? यस सर। और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद सेम एटम से मिलके बने हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, वैलेंसी समझ में आ गया, डायटोमिक मॉलिक्यूल समझ में आ गया। यस।
सर उसके आगे भी क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया क्वेश्चन आगे? Can you draw the electrode or structure of the structure for this molecule? Note that only the valence shell electron need to be depleted. तो इसका मतलब फिर से एक मिनट फिर से बोलो, आप क्या दिया क्वेश्चन? Can you draw the electron or structure of the molecule? Note that only the valence shell electron need to be depleted. इसका मतलब क्या होता है? Note that only the valence electron need to be depleted. तो आपको इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को भी बताना है। जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन, तो आपको बताना है इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा। तो क्लोरीन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17 इलेक्ट्रॉन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 287। तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लास्ट सेल यहाँ पे क्या है? एम सेल है। एम सेल है ना? यस सर। तो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग फील किए? 7। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7। तो यहाँ पे आप लिखोगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, आ रहा समझ में ना? लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसी को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। डेप्टिकेट का मतलब क्या होता है? डेप्टिकेट का मतलब आपको ऑब्जर्व कर, मतलब लिखना है इलेक्ट्रॉन के डेप्टिकेटेड करना, आपको बताना है। समझ में आया आपको? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा आपका? क्लोरीन इज इक्वल टू 7। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे मैं जिस तरह मैंने क्लोरीन का बताया ना उस तरह मैं आपको ऑक्सीजन का बताता हूं। किसका बताऊंगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आप कैसे? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 सर। 8 हो गया। वेरी गुड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,6। यस सर। 2,6 आएगा ना? यस सर। 2,6। तो इसके पास टोटल 2 सेल है। केस इसके 2,6 आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसके पास 2 सेल है, के सेल और एल सेल। आ रहा समझ में? हाँ सर। ये वाला सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलेंगे। वैलेंस सेल बोलते हैं। और ये वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। the electron which are present in valence cell are called valence electron. क्लियर है? यस सर। आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ना वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट्स टू मेक इट स्टेबल इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास होना चाहिए कितना चाहिए? 8 या 2। तो स्टेबल होने के लिए और इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। 6 + 2 8। यस। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का? 2। 6। हाँ 2 चाहिए, मतलब 6 होगा ना। 6 + 2 जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है उसी को तो वैलेंसी कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी। यस सर। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 2,6। क्लियर है? यस। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। क्लियर है? यस। एक पॉइंट आप याद कर लिखना, ये जो जितना भी कम ये मतलब जो बॉन्डिंग फॉर्म होता है ना उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 तरह का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके जो बॉन्डिंग फॉर्म होता है उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ओके सर। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। आ रहा समझ में? हेलो आदित्य। यस सर।
आयनिक बॉन्ड जो होता है ना वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल्स के बीच में होता है। क्लियर है? दो मेटल्स के बीच में नहीं हो सकता कोवेलेंट बॉन्ड? दो मेटल्स के बीच में भी होता है। वेरी गुड। ओके सर। अच्छा सर, अब सर उसी पेज नंबर का सर एक पैराग्राफ और है, तो आप एक पॉइंट नोट करना, लिखो आप, इन बॉन्डिंग देखो आप, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is the valence electron only participate in bonding formation, आ रहा समझ में? आदित्य? हेलो, आ रहा समझ में? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो आदित्य? हेलो सर। हाँ, अब आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन सा पेज नंबर बोला आपने? सर पेज नंबर 60। हेलो आदित्य। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। सारा पॉइंट आपने नोट कर लिया था? मैंने क्या बताया था कि जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? सर उसी पेज नंबर पे सर आप बुक में देखिए सर, व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायमेट्रिक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन से लेके सर फिगर 4.4 तक पूरा बता दीजिए क्या लिखना है। कहाँ पे लिखा हुआ है? व्हाट वुड बी कहाँ लिखा हुआ है? सर आप फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ सर देखिए, व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ Second, atomic number 7, what would be the happen in the first, second, third, what would happen in the case of atomic molecules of nitrogen? Nitrogen has the atomic number 7. What would be its electronic configuration, its combining chemistry in order to attain an octet? Each nitrogen atoms in a molecule, nitrogen contributes 3 electrons, give rising to 3 shared pair of electrons. This is said to be considered triple bond between two atoms. The electron dot structure of N2 and its tripole and can be depicted as figure 5.4. ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आपको बॉन्डिंग पता है ना? यस सर। देखो, ऑक्सीजन के जितने भी नॉन मेटल्स के बीच में ना, दो नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसे बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके फॉर्म करते हैं। ठीक है? यस। कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन होता है द बॉन्ड। मैं लिख दूं क्या डेफिनेशन? नो सर, मुझे पता है सर इसको। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक मिनट। एग्जांपल, O2, ठीक है? O2 एक मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? 6। तो आपको पता है बॉन्डिंग में सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, पता है ना आपने, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। यस सर। तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा तो 1 ये वाला इसके पास भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पार्टिसिपेट करता है, पता है ना आपने, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। और इसके पास भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया।
इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं, पता है ना आपको? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, क्लियर है? यस। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? अब ये वाला ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 और 2 8। आ रहा समझ में? और ये वाला भी ऑक्सीजन जो है यहाँ से शेयर कर लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से शेयर कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? आ रहा समझ में? तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ ये बॉन्डिंग बना लेगा, एक यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा, समझ में आ रहा है? यस सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं, पता है ना आपको? यस सर। आ रहा है समझ में? आ तो रहा है सर। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको सिंगल बॉन्ड वाला भी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? सिंगल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड का एग्जांपल मैंने दे दिया। अब मैं इसका वैलेंसी कितना होगा? ऑक्सीजन का 2 कितना होगा? 2, क्लियर है? जैसे आप मैं H2 का एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1, क्लियर है? इसके पास एक ही सेल होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, वैलेंसी भी 1 होगा, क्लियर है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना 2 पूरा होने के लिए, इसके पास डुप्लीट पूरा होता है, उसके पास 2 पूरा होने के लिए इसका आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वैलेंसी इसका कितना होगा? हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होगा, क्लियर है? आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है सर। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 1, क्लियर है? आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है। तो यहाँ से शेयर कर लेगा, और ये भी हाइड्रोजन जो है यहाँ से शेयर कर लेगा, क्लियर है? तो इसके पास सिंगल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्लियर है? आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है। सर ये तो मुझे पता है सर, अच्छे से पता है सर, ये तो बॉन्ड्स वगैरह, पर वो क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो मैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि नाइट्रोजन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, वो ट्रिपल बॉन्ड वैलेंसी बताना है, और जो बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है ना वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन करके दिखाना है, यही क्वेश्चन बोल रहा है, क्लियर है? ओके सर। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? N2 का नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, 7, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन से 7 होता है। यस सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। यस सर। इसके पास 2 सेल है, K सेल और L सेल। ये आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस सर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और L लास्ट वाला सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं। यस सर। जिसमें वैलेंस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसके पास लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो स्टेबल होने के लिए या तो उसके पास 8 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, तो 3 स्टेबल ये गेन कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, 5 + 3 8। यस सर। होगा ना? तो वैलेंसी कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? 3। यस सर। 3 होगा ना? यस सर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। 5, क्लियर है? यस सर। अब N2 मॉलिक्यूल सब मैं ले लेता हूँ, N2 मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं बॉन्डिंग बनाऊंगा, ठीक है? ओके सर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग में पता है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक नाइट्रोजन यहाँ पे। यस सर। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर है? यस सर। आ रहा समझ में? यस सर, आ रहा है सर। 4 5 4 5, ठीक है? तो ये तो
1 2 3 4 5, तो ये शेयर कर लेगा यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन। यस सर। कर लेगा ना शेयर, यहाँ से शेयर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन। और ये भी यहाँ से, ये वाला भी नाइट्रोजन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा ना। यस सर। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। यस सर। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? आ रहा है समझ में? आगे सर। जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। क्या? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। आ रहा है समझ में? यस सर। तो टोटल 3 तरह के मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन, एल्केन। एल्केन को हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड 2 तरह का होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन वाला में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन वाला में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस सर, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ, बाद में करूँगा।